हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार। मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया था, मतलब जो चतुर्भुज के प्रकार बताया था कि 7 स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने प्रॉपर्टीज चल रहा था, तो जिसमें मैंने बता दिया था कुछ जो महत्वपूर्ण थे, जैसे आपका रंबस हो गया, ठीक है। इसके अलावा पैरेललोग्राम के विषय में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बच्चे जानते हैं। एक इसमें आइसोस्केल ट्रेपेजियम जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखा जाए। आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए मैं एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम ले लेता हूँ। आइसोस्केल ट्रेपेजियम ये है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ये है, ठीक है। आइसोस्केल ट्रेपेजियम। अब इसमें आपको समझना है कि आइसोस्केल ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहले समझिए क्या है। मैं एक एक वन बाई लिखता हूँ। मान लीजिए यह ए बी सी डी, ये आपका एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोस्केल ट्रेपेजियम होता क्या है बताए थे कि एक ट्रेपेजियम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्या बोलेंगे, इन विच या हैविंग बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट अपोजिट जो साइड्स होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो आर पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड जो होगा, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ओके, ये बात समझ में आई। इसमें समझिए भाई, क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो वन पेयर, ये देखिए ये जो है ये इसके क्या होता है, पैरेलल हो गया, और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये बराबर होता है। तो फर्स्ट टर्म्स हम समझेंगे कि पहले तो क्या होगा, इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये बात मैंने लिखा भी है, तो इसे सिंबल में ही लिख लिया जाए। मतलब यहाँ पे ए बी जो है दैट विल बी पैरेलल टू डी सी होता है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, ये ए डी जो होगा वो बराबर होता है बी सी, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो ट्रेपेजियम होता है, ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, वो इक्वल नहीं होता, वो नॉन पैरेलल ही होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है तो मतलब आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या है, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, जिसमें नॉन पैरेलल साइड बराबर हो गया, तो आइसोस्केल नेम आ गया। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या होता है भाई, इसके जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो होता है ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है, एलाइड्स भी बोलते हैं। तो ये जो को इंटीरियर एंगल होगा, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी लीनियर एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बनेगा इसी से, एंगल बी प्लस सी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होता है, राइट। चौथा पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट्स देखते हैं। फोर्थ पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे समझना है कि यह एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट तो ये भी होगा, बट ये आपका जो पैरेलल पे पड़ रहा है ये बराबर होता है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल बी के, एंड एंगल सी जो होगा वो इक्वल टू एंगल डी के, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना, इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं, इसके डायगोनल्स भी हम देख लेंगे, ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये जो डायगोनल होगा एक खींच लेते हैं, एक ही हो गया, ठीक है। एक बनेगा आपको बी डी, ठीक है। तो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वास्तव में
नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, किसी पॉलीगन में नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने से जो बनता है, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वही आपका डायगोनल्स होता है। तो डायगोनल यहाँ पे बराबर होगा, यानी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी है, ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। फिर देखिए डायगोनल्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, ठीक है, और पैरेलल्स होते हैं नॉन पैरेलल, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। इसके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, मतलब जो इक्वल साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं, ये जो को इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल डी, आपको मैंने बताया ये आपका 180 डिग्री होता है। एंगल बी और एंगल सी है, पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम हमने बताया 180, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर का बराबर होता है, नीचे नीचे का बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी चाहिए तो लिख सकते हैं, इसके वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। कितने बनेंगे? वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है ना, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो ये समझना है। अब नेक्स्ट हम काइट भी देख लेते हैं, इसी में काइट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है काइट। काइट काइट क्या होता है? काइट काइट भाई देखो, आप एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे बन गया, ऐसे हो गया, एक ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। काइट बन गया। अब इसमें जो है, ये अगर ए बी सी डी लें तो क्या बनेगा? यह आपका जो पेयर ऑफ एडजेसेंट ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, जो रंबस होता है वास्तव में वो तो, ठीक है, हम बोल सकते हैं, नहीं सॉरी रंबस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो होगा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, वो क्या होता है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए काइट क्या है, ये स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बोथ पेयर ऑफ, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे समझिए ए डी इक्वल टू क्या होगा? डी सी, और ए बी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात समझना है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये समझिएगा डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, राइट। डायगोनल बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली, ठीक है, ईच अदर, ये ध्यान देना है। ओके, समझ में आया? उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में डायगोनल्स उसके बराबर भी होते हैं और चीज़ें मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके एडजेसेंट जो पेयर ऑफ साइड्स होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, तो ये काइट गलत है, इसलिए काइट एग्जाम में आता नहीं है। तो लेकिन रंबस, आइसोस्केल, पैरेललोग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको जानना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आशा करूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।